एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारी सीरीज़ का डे 6 है। डे 6 में आपको क्या करना है मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जो यहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो डे 1 से इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि उसके अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कौन सा था, कल डे 5 था, कल डे 5 था। तो डे 5 में हमने यही देखा था कि मैंने क्या बताया था आपको। डे 5 में ये ऐड हुआ था कि आपको वाटर को अफर्म करके पीना है, ठीक है। वाटर अफर्म करने के टाइम पे आपको बोलना है आई एम कम्प्लीटली हेल्दी एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, ठीक है। ये 2 अफर्मेशन आपको बोलनी है और पानी को अफर्म करके पीना है। ये एक्टिविटी आपकी डे 21 डेज तक आपकी चलेगी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ थी, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, भगवान की लाइट ले रहे हैं अपने अंदर और दूसरे को लाइट दे रहे हैं, ये एक एडिशन हुआ था उस एक्टिविटी में। ये भी आपको 21 डेज तक करना है, और ये आपको तभी करना है जब आपका रिलेशन किसी के साथ खराब है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ हीलिंग में हम ओवरऑल काम करेंगे, आपके रिलेशनशिप पे भी, आपके हेल्थ पे भी, मनी से रिलेटेड भी काम करेंगे, सब चीज़ों पे काम करेंगे। ऐसे समझ लो कि जब हमारी खुद की हीलिंग होने लग जाती है ना, तो हम चीज़ों के लिए मैग्नेट बन जाते हैं। चीज़ें हमारे पास अपने आप आ जाती है जब हम खुश रहने लग जाते हैं। हमारा जो कंप्लेनिंग मोड होता है वो निकल जाता है। अभी आपको इसमें जो डे 6 है हमारा, उसमें आपको एक चीज़ और करनी है कि जैसे 3 चीज़ें होती है। एक तो किसी की कंप्लेन करना, या किसी के लिए जेलस फील करना, और तीसरी चीज़ होती है कि किसी को मतलब ब्लेम करना कि ये आपकी वजह से हुआ है। तो ये 3 चीज़ आपको आज से लेके 21 डेज तक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको एकदम से छोड़ देना है। चाहे आपको दूसरे इंसान से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ हो, तो भी आपको इग्नोर करना है एटलीस्ट फॉर 21 डेज। मतलब जब तक अपनी सीरीज चलेगी तब तक आपको ये सब इग्नोर करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप कहेंगे कि मैम ये इग्नोर करना, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो है, यस। लेकिन आप ये भी सोचिए कि किसी ने ये भी बोला है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम करेंगे, अगर हम ढूंढने जाते हैं तो भगवान भी मिल जाते हैं हमें, ये कहावत है। तो अगर हम करेंगे, हम ठान लेंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं वो चीज़। जब हमने ठाना ही नहीं होता है, जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तब हम नहीं कर सकते। बट हमने ठान लिया ना कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम उस भगवान का अंश है। और वो भगवान जो पूरी दुनिया का रक्षक है, हम अपनी लाइफ की रक्षा नहीं कर सकते, उसी का अंश है हम भी। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं आ सकती कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके, ठीक है। तो आपको ये मोड रखना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, आपको कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि कंप्लेन करने में क्या होता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो गई, आपकी सास ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आप अपनी मम्मी को बोलेंगे, ठीक है। मम्मी 2-4 इंसानों को और बोलेंगी, 2-4 इंसान वो 2-4 और इंसानों को बोलेंगे। ऐसी पूरी चेन बन जाती है वो, और वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो चेन बन के फिर से आपके पास ही आना है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, वहाँ से क्रिएट होके ऐसे मतलब चेन बन रही है उसकी, एनर्जी की चेन बन जाती है ना। और फिर जहाँ से निकलती है ना एनर्जी, वहीं पे आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि जहाँ से एनर्जी का ही खेल है, जहाँ से एनर्जी निकल रही है उसको वहीं पे आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो तो आपके पास ही वो चीज़ आनी है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है तो वो उसके साथ ही होना है, क्योंकि वो अपने लिए ही वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो हमें बोल रहा है, ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन हम उसको इधर रखेंगे ना और सारे दिन भर सोचते रहेंगे, ओवरथिंक करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे, उससे वो वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशन उसी को जाने हैं। और उसको जाने से वो जो इंसान इतना सा खराब था, वो इतना खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने वाइब्रेशंस भी उसको खराब चली गई। तो उस
चीज़ को अगर रोकना है तो ठीक है, उसने बोल दिया, उसको उधर इग्नोर करके आप दिमाग में नहीं लेके जाएंगे तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यकीन मानिए, आप थोड़े दिन करके देखिए, आप सोचेंगे आज तो मैंने ऐसे किया लेकिन मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, आप 21 डेज एटलीस्ट अपने से वादा कर लीजिए कि 21 डेज तक तो मैं ये, जब तक सीरीज चल रही है तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, ना कंप्लेन करनी है, ना किसी को ब्लेम करना है। आपके साथ किसी ने कुछ भी बुरा किया हो, आपको ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हुई, क्योंकि हम ही क्रिएटर होते हैं हमारी लाइफ के। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी ही वजह से हो रहा है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें हमारी कमी कोई दिखाता है ना तो हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप उसको एक्सेप्ट मत करिए, लेकिन 21 डेज का एज अ चैलेंज लीजिए और बोलिए कि कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे अपने दिमाग में नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, खुद को हील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, मुझे एक अच्छा मैनिफेस्टर बनना है, मुझे लोगों का प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर सीरीज़ में अगर मैम ने ऐसा बोला है कि 21 डेज मुझे नहीं करना, मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के आप मत करिए। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रख सकते हैं, यूनिवर्स पे, जिस भगवान को आप मानते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रख के ये बिलीव कर सकते हैं कि मैं इतने दिन 21 डेज तक तो एटलीस्ट मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ थी जेलेसी। अगर आप जेलेसी किसी से करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ आपका कलीग है कोई ऑफिस में, या फिर आपके घर में कोई आपकी देवरानी है, जेठानी है, कुछ कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है और आपके साथ नहीं हो रहा है, तो अगर आप उसको जेलस फील करोगे तो वो चीज़ आपको नेगेटिव वे में आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल किसी को सक्सेस मिली और आप उसकी सक्सेस से जलन फील कर रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको, आप क्या कर रहे हो, सक्सेस जो सक्सेस क्या है, क्या एनर्जी है, उस सक्सेस वाली एनर्जी को आप बुरी वाइब्रेशन दे रहे हो कि उसको मिली, मुझे नहीं मिली, मैंने क्या इतना बुरा किया, मेरे में क्या कमी थी जो मुझे नहीं मिली। तो आप उसको एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, आप उस इंसान को नहीं दे रहे हो, आप उस सक्सेस वाली एनर्जी को दे रहे हो। तो जिसको जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी आप ही के पास लौट के आनी है। ठीक है, तो एनर्जी नेगेटिव दी तो नेगेटिव ही मिलेगी, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो दूसरे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे की सक्सेस में इतना खुश होइए कि आपको लगे कि ये मेरे लिए सिग्नल है, मुझे ये साइन मिला है यूनिवर्स का कि अब तेरी सफलता निश्चित है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैंने 3 चीज़ों के आपको इसके बारे में बताया। डे 5 से आपको यही करना है, डे 6 से आपको यही करना है 21 डेज तक। डे 6 से 21 डेज तक कितना टाइम हुआ, 17-18 डेज हुए। इतने दिन तो आप ये काम कर ही सकते हो कि आप ये 3 चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाओगे और बिल्कुल भी सोचोगे नहीं, ओवर थिंक नहीं करोगे, क्योंकि जितना हम ओवर थिंक करते हैं ना उतना चीज़ें जो है वो बिगड़ती जाती है, हमारी वाइब्रेशन जो है वो और नेगेटिव होती जाती है। हम इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा बना देते हैं बिकॉज ऑफ आर वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ आर ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो हमको ओवर थिंक नहीं करना है। 4 चीज़ें हो गई, किसी की कंप्लेन नहीं करनी है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी से जेलस फील नहीं करना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये 4 चीज़ें डे 6 से स्टार्ट कर दीजिए, डे 21 डेज तक इतना आपको करना है। ये जो 4 चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा, अगर ये 4 चीज़ आप छोड़ देते हो ना तो आपकी लाइफ ना मैजिकल चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से जो हम वाइब्रेशंस है वो हमेशा लैक वाली देते हैं, नेगेटिव वाली देते हैं कि मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है, मेरे साथ तो सब बुरा ही करते हैं, मैं तो क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो बहुत ही बुरा हूं, शायद मेरे बहुत ही कर्म खराब है। ठीक है, आपका कार्मिक अकाउंट होता है, ठीक है, लेकिन उस कार्मिक अकाउंट का बोल बोल के और ज़्यादा बढ़ा देते हो, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना उसकी नेगेटिव एनर्जी उसमें जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ ऐड कर लीजिए डे 6 से डे 21 तक, और साथ में आपको पानी अफर्म करके पीना है और डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ आप करिए डे 6 में, आपको सच में बहुत रिलीफ महसूस होगा जब आप ये चीज़ें करना छोड़ दोगे, क्योंकि ये सब हमारे दिल पे बर्डन रखती है। ये सब चीज़ें जब हम इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं ना, अपने दिमाग से हटा देते हैं, तो हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच।